मेरा नाम है जमीर सर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मॉनिटर्ड मॉक टेस्ट 6। इससे पहले के 5 मॉक टेस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 6। इसके अंदर हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम जाए किए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ब्राजील वन फुटबॉल कप्स हाउ मेनी टाइम्स। आपने बताया कि ब्राजील ने फुटबॉल कप जो है वो कितनी दफा विन किया है। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 टाइम्स। तो आपने याद रखना है कि ब्राजील ने फुटबॉल कप जो है वो 5 दफा जो है वो विन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस ईयर। आपने बताना है कि ज़कात और उशर का ऑर्डिनेंस ईयर जो है वो कौन सा था। तो इसका आंसर हमारे पास है 1980 यानी कि 1980। तो ज़कात और उशर का जो ऑर्डिनेंस का साल था वो था 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लीडर्स बुक रिटन बाय। लीडर्स बुक जो है वो किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है रिचर्ड निक्सन। तो आपने याद रखना है कि जो लीडर्स बुक है वो रिचर्ड निक्सन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री कंप्लीटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन फर्स्ट। आपने बताना कि कौन से मुल्क ने सबसे पहले जो है वो कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट की। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। सो आपने याद रखना है कि चाइना कंप्लीटेड द कोविड-19 वैक्सीनेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जजेस आर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर। आपने बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आईसीजी, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर कितने जजेस होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 15। तो 15 जजेस होते हैं एक आईसीजी के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज हाउ मेनी इयर्स। आपने बताना है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जज होता है उसका टेन्योर जो है वो कितने साल का होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 ईयर्स। तो आपने याद रखना है कि अगर जज ऑफ आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आपसे कोई पूछे कि उसका टेन्योर कितना होता है, तो उसका टेन्योर होता है 9 ईयर्स यानी कि 9 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द। आपने बताना कि आईसीजी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो एक जुडिशियल ऑर्गन है, एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। किसका ऑर्गन है। तो इसका आंसर हमारे पास है यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि यूएनओ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपने बताना कि पहली खातून जज जो है वो आईसीजे की कौन थी। तो इसका आंसर हमारे पास है रोजालिंड हाइगिंस। तो आपने याद रखना कि रोजालिंड हाइगिंस वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि रोजालिंड हाइगिंस जो है वो पहली खातून जज थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बीटीयू स्टैंड्स फॉर। आपने बताना कि बीटीयू की एब्रीविएशन क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो आपने याद रखना कि बीटीयू स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश थर्मल यूनिट। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 बीटीयू इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। 1 बीटीयू जो है यानी कि ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है वो कितने जाउल्स के इक्वल होता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 1055 जाउल्स। तो आपने याद रखना कि 1 बीटीयू इज इक्वल टू द 1055 जाउल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इन्वेंटेड बाय। अब ये जो बीटीयू थे जो कि 1055 जूल्स के इक्वल है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये इन्वेंट किसने किया। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रेड गोल्ड। तो आपने याद रखना है कि BTU विच इज द ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इट इज इन्वेंटेड बाय द ट्रेड गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच रिवर इज नोन एज द फादर ऑफ द रिवर्स। आपने बताना कि कौन से रिवर को फादर ऑफ रिवर्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है अमेजोन। तो आपने याद रखना है कि अमेजोन रिवर इज नोन एज द फादर ऑफ द रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच रिवर इज नोन एज द फादर ऑफ द वाटर्स। अब फादर ऑफ द वाटर्स जो है वो कौन से रिवर को कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडस रिवर। तो आपने याद रखना है कि इंडस रिवर इज नोन एज द फादर ऑफ द वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच रिवर इज नोन एज द मदर ऑफ द रिवर्स। आपने बताना कि कौन से रिवर को मदर ऑफ द रिवर्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है मैकोंग रिवर। तो आपने याद रखना कि मैकोंग रिवर को मदर ऑफ द रिवर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेरोत इज द कैपिटल ऑफ। आपने बताया कि बेरोत जो है वो किसका कैपिटल है। तो इसका आंसर हमारे पास है लेबनान। तो अपने याद रखना कि बेरोत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओल्ड नेम ऑफ मदीना। मदीना का पुराना नाम क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है यसरब। तो आपने याद रखना कि ओल्ड नेम ऑफ मदीना इज यसरब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, M2 मोटरवे जो है वो कौन सी है। तो M2 मोटरवे जो है वो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है। तो अपने याद रखने के M2 मोटरवे इज लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान इज कॉल्ड। जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है ड्यूरंट लाइन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि द बॉर्डर बिटवीन द पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड एज ड्यूरंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिकेट्स इज अ डिजीज ऑफ। अपने बताइए रिकेट्स जो है वो किसकी डिजीज है। तो इसका आंसर हमारे पास है बोन्स, यानी कि रिकेट्स हड्डियों की बीमारी को जो है वो रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन फॉर्मली क्रिएटेड, यानी कि OIC।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन जो है वो फॉर्मली जो है वो कब क्रिएट हुई थी? तो इसका आंसर हमारे पास है 1969। तो आपने याद रखना कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन जो है वो 1969 के अंदर जो है वो क्रिएट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ CAA? आपने CAA की एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो आपने याद रखनी CAA की एब्रीविएशन सिविल एविएशन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट? इंसानी पाँव के अंदर कितनी नंबर ऑफ बोन्स होता है? तो इसका आंसर हमारे पास है 26। तो आपने याद रखने के एक इंसानी पाँव के अंदर जो है वो 26 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द ब्लड पीएच? ब्लड की पीएच क्या होती है? तो इसका आंसर हमारे पास है 6.5। तो अपने याद रखने के ब्लड विच इज 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है SSI स्टैंड्स फॉर, SSI की अपनी एब्रीविएशन बतानी है। तो इसका आंसर हमारे पास है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इडियम केक एंड पाई मीन्स, एक इडियम है जिसका इडियम का है केक एंड पाई, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है वेरी इजी टू ईट, ऐसी चीज जो कि बहुत ही आसान हो खाने में तो उसको हम कहते हैं केक एंड पाई। सो केक एंड पाई मींस वेरी इजी टू ईट। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को हम 1 मिनट के अंदर क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस को देखा समझा वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो 1 मिनट का क्विक रिव्यू जो है वो करते ताकि वीडियो जो है वो हमें याद हो जाए। सो ब्राजील won football cups 5 times. What was the Zakat and Usher ordinance year 1960? Leaders book written by Richard Nixon. Which country completed COVID-19 vaccination first? China. Judges are the International Court of Justice are 15. The tenure of the judge of the ICJ is how many years? 9 years. The International Court of Justice is the principal judicial organ of the United Nations Organization. Who was the first woman judge of International Court of Justice? Rosalind Higgins. BTU stands for British Thermal Unit. 1 BTU is equal to 1055 joules. British Thermal Unit is invented by Treadgold. Which river is known as the father of the rivers? Amazon. Which river is known as the father of the waters? Is Indus River. Which river is known as the mother of the rivers? Mekong River. Beirut is the capital of Lebanon. Old name of Medina was Yasrib. M2 motorway is Lahore Islamabad motorway. The border between Pakistan and Afghanistan is called Durand Line. Rickets is a disease of bones. Organization of Islamic Operation formally created in 1969. What is the abbreviation of CAA? Civil Aviation Authority. What are the number of the bones in the human foot? 26. What is the blood pH? 6.5. SSI stands for Small Scale Integration. Idiom cake and pie means very easy to eat. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद ऐसे नोटिफिकेशन जो हमें मिलते रहे, और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जो भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।